तो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? नाइस, गुड. A big congratulations to all of you for the new phase of your life. Now you are on the verge of becoming a responsible citizen of society and a great noble profession of being a doctor. तो आप सब ने किस किस को थैंक्स दिया? भगवान को, पेरेंट्स को, वेरी नाइस. और खुद को नहीं. You need to be grateful to yourself. क्योंकि अगर आपके मन में ये विचार नहीं आता, आप ये डिसाइड नहीं करते कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो आप एंट्रेंस में नहीं बैठते, तैयारी नहीं करते. योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स एंड योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस. मन में विचार आया कि चलो डॉक्टर बनते हैं, फिर पेरेंट्स से आपने बोला, पेरेंट्स ने आपके सुविधाएं प्रोवाइड करी, आपको सपोर्ट किया, एंड देन रिज़ल्ट सामने है कि आप आज मेडिकल में सिलेक्ट. सो टिल नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, और अब आप एक प्रोफेशनल कॉलेज के स्टूडेंट हैं जहाँ पर कि कॉन्फिडेंट होना एक बहुत बड़ा वर्च्यू है. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड एंड फुल ऑफ स्पार्क इन द लाइफ. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस? अगर किसी ने अभी कार चलाना सीखा भी नहीं है ढंग से और वो बोले कि मैं दिल्ली तक हाईवे पे कार चला के ले जाऊंगा, दैट विल बी अ स्यूडो कॉन्फिडेंस. और किसी ने थोड़ा सा सीख लिया, 8-10 दिन चला ली, फिर बोलता है कि मैं हाईवे पे कार चला के दिल्ली तक ले जाऊंगा हरिद्वार से, तो दैट विल बी ओवर कॉन्फिडेंट. एक बंदा महीनों से कार चला रहा है, लेकिन उसको बोला कि चलो भाई आपको दिल्ली कार चला के ले जाना है, वो बोलेगा नहीं नहीं, उसके तो हाथ पैर कांपने लगेंगे, नहीं मैं नहीं चला पाऊँगा, तो ही इज़ अंडर कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंस की बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं. सो आई चूज़ अ बेटर वर्ड, दैट इज़ सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि व्हेन यू नो योर वर्थ, आपको पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और जब आपको दिया जाएगा तब आप उस पॉइंट तक, उस लकीर तक जो आपने कमिट करा है, करके दिखा दोगे दुनिया को, तो आप बोलेंगे कि आपका सेल्फ एस्टीम हाई है. उसके तरीके क्या क्या हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट कोई कैसे बनता है? तो देर आर 4 पीस. प्लेफुलनेस, उसको मैंने टॉप पे रखा हुआ है, बिकॉज लाइफ इज़ अ गेम टू बी प्लेड. ज़िंदगी जंग नहीं है कि जो जीतनी है. सपोज यू गो टू अ पार्टी एंड गर्ल्स विल रिलेट मोर ऑफ कोर्स. वहाँ आपको लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलना चाहिए, मेरे लुक सबसे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए. तो आप क्या करते हो? एक अच्छी सी ड्रेस चुनते हो, सिलेक्ट करते हो, फिर उसकी एक्सेसरी सिलेक्ट करते हो, मेकअप करते हो अच्छा सा, और सज धज के पार्टी में पहुंच जाते हो. लेकिन आप ये काम कितने मजे से करते हो, एंजॉय करके करते हो. इसी तरीके से लाइफ में जो भी गोल बनाते हो आप, उसको एंजॉय करके उसको पूरा करने की कोशिश करो. सी द डिफरेंस. एक तो आप ना इस तरीके से गोल सिलेक्ट करके और फिर इस तरीके से बिहेव करते हो जैसे कि आप उस आपका वो गोल अचीव हो जाए तो पता नहीं दुनिया पे कितना बड़ा एहसान कर दोगे आप. और एक काम करते हो आप एंजॉय कर करके. तो दोनों चीजों में फर्क हो गया. लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड. जिंदगी जंग नहीं है जिसको कि जीतना है. दोनों बातों में फर्क समझो. और जिस काम को करते हो उसका पैशन तो होना ही चाहिए. अब आपको म्यूजिक आप गा लेते हो अच्छा, हल्का फुल्का कहीं पिकनिक में गए, पार्टी में गया, आपके किसी ने फरमाइश कर दी और आपने गा लिया, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग. और आपको पैशन ही नहीं है उसका, उसकी बारीकियां आपको पता ही नहीं है ना, आप सीखना चाहते हो, इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं है मानो. तो फिर आप कोई कंपटीशन होगा म्यूजिक का और उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आप क्या जीत पाओगे उसको? तो पैशन होना चाहिए. आप डॉक्टरी में आए, उसके लिए पैशन होना चाहिए कि मेरे को डॉक्टर बनना है.
मेरे को ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है। मेरे को एक इस तरीके का प्रोफेशन चाहिए जिसमें मैं लोगों से जुड़ सकूं, लोगों के लिए कुछ कर सकूं। पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, और तभी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे दिल से। वरना तो पीछे पड़ के किसी ने बोला कि चलो भाई आपको ये काम करना है, आप हाफ हार्टेड, बेमन से थोड़े दिन सीखोगे, फिर उसके बाद चूंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, तो आप निकल जाओगे। प्रैक्टिस भी आपके पैशन पे डिपेंड करती है। एंड लास्ट इज परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब पीछे पड़ जाना, परसिस्टेंसी, कि बस ठान लेना कि मुझे तो ये काम करना ही है। तो अगर आप एक बार सिलेक्ट नहीं होते, आप क्या करोगे? दोबारा से फिर कोशिश करोगे, फिर तीसरी बार कोशिश करोगे, और अंत में सक्सेस आपको हासिल होगी ही होगी। अब जब आप सक्सेस हो जाते हो ना, ये एक बहुत पते की बात आपको बताती हूँ। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, उस सक्सेस को होल्ड करना सक्सेस पाने से ज्यादा मुश्किल होता है। और कई लोग सक्सेस पाते ही इगोइस्टिक हो जाते हैं। क्यों इगोइस्टिक हो जाते हैं? क्योंकि वो कंपैरिजन अपना उन लोगों से करते हैं जो कि उस वक्त तक उतने सक्सेसफुल नहीं है। आपका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, नीट क्लियर हुआ, अब आपने देखा कि फलानी मेरी चाची का बच्चा, ताई का बच्चा, जो मुझसे कम होशियार था पढ़ने में, सॉरी मुझसे ज्यादा होशियार था पढ़ने में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको ईगो आ गया। मेरा फलाना फ्रेंड जो बहुत ही बनता था अपने आप को, बहुत एटीट्यूड था उसके अंदर, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे ही आपने दूसरों को देखा, आपके अंदर ईगो आ गया। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि अब मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे अब हर फील्ड में, कॉलेज में मुझे हर फील्ड में परफॉर्म करना है, अब मैं एक नए विजन और नई जोश के साथ इस कॉलेज में अपने आप को प्रूव करूंगा, तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को ही बेटर कर रहे हो। यू आर बेटरिंग योर सेल्फ। एंड व्हेन कंपैरिजन होता है सेल्फ के साथ, तो आप सक्सेस होल्ड कर पाते हो। यू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और जब कंपैरिजन होता है दूसरे के साथ, तो आप ट्रैप हो जाते हो, आप बस वहीं फंस गए। अब क्या हुआ? आपने मेहनत करना कम कर दी, आपका परफॉर्मेंस पुअर हो गया। परफॉर्मेंस पुअर हुआ तो डिप्रेशन, एंजाइटी, यार कल तक तो मैं इतना अच्छा था, लोगों ने बोलना शुरू करा, टीचर्स ने बोलना शुरू करा, पेरेंट्स ने बोलना शुरू करा कि भाई क्या हो गया तेरे को। वहीं आपके मॉरल गिर गई, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो गया। हाउ टू होल्ड द सक्सेस, ये हो गया। इसी तरीके से हाउ टू डील विद द फेलियर। अगर जीवन में आप किसी गोल में फेल हो गए, ना कुछ कर पाए, तो आपको क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्म मंथन करना है। आपको कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। क्या बदलोगे? या तो अपना गोल बदलोगे या प्रोसेस बदलोगे। अपने आप से पूछो बार बार, अपने आप से पूछो बार बार कि जिस गोल को मैं अचीव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या वो मेरे लिए बना है? क्या मेरा उसमें पैशन है? क्या मुझे उसमें इंटरेस्ट है? मैं स्पोर्ट्स में, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और मैं स्पोर्ट्स के लिए अंडर 18 खेलना चाह रहा हूँ किसी गेम में। मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, मैं म्यूजिक के पीछे पड़ा हूँ। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नीट के पीछे पड़ा हूँ। तो मतलब आपको
अपना गोल फिर से उसको री इवेल्युएट करना है। लेकिन आपको अगर अंदर से आवाज आती है कि नहीं, जो मैंने गोल चुना है यही मेरे लिए सही है, तो फिर इसका मतलब आपको रास्ता, जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आप अब तक चल रहे थे, उसको बदलने की जरूरत है। जैसे कि मानो आप कोचिंग ले रहे हो जहां से, उस इंस्टीट्यूट को बदलो। म्यूजिक सीख रहे हो, टीचर को चेंज करो। मेहनत कम कर रहे हो, पढ़ाई को कम घंटे दे रहे हो, रियाज को कम घंटे दे रहे हो, वो घंटे बढ़ाओ। और जो भी कुछ सीखो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेस्ट से। अगर 1 to 1 नहीं सीख पाते, आप किसी छोटी जगह पे रहते हो, उनकी फीस ज्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन सीखो आप बेस्ट से ही, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे ड्राइंग हो, कोई क्राफ्ट हो, पढ़ाई हो, सीखो बेस्ट टीचर से ही। इस बात को गांठ बांध के रख लो। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इन्वेस्ट some time, some efforts on yourself। और वो कब करोगे आप? जब आपको अपने आप से प्यार होगा। और प्यार करना तो हमें सिखाया ही नहीं गया बचपन से। इसको प्यार करो, उसको प्यार करो, सबको प्यार करो, पेट को भी प्यार करो, पेड़ पौधों को भी प्यार करो, और करना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने आप को प्यार करो। जब तक अपने आप से प्यार करना नहीं सीखोगे, अपनी इज्जत करना नहीं सीखोगे, तो दूसरे से आप नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? अपने आप को अप्रिशिएट करो। अपने आप के ऊपर काम करने के दो तरीके हैं, एक तो अपने आउटर और एक इनर। आउटर में हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू कैरी योरसेल्फ। अपने को फिट रखने के लिए आप एक्सरसाइज करिए। आपकी जो डाइट है वो हेल्दी है, बैलेंस्ड हो। आप जो भी काम करोगे अवेयरनेस के साथ करो। अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो। एक है उतना ही इम्पोर्टेंट जितना भारी अपीयरेंस है, आपकी इनर इनर इंजीनियरिंग जिसको कि बोलते हैं। उसमें भी फिर मैं डाइट का रोल बताती हूँ। अब आप सोचोगे कि अंदर की क्या डाइट होती है? अंदर की डाइट होती है हेट्रेड, एंगर, जेलसी, कॉम्पिटिटिवनेस। ऐसे नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से एलिमिनेट कर दो, जिसको कि मैं बोलती हूँ एलिमिनेशन डाइट। और फीड क्या करना है? लव, हेल्प, शेयरिंग, केयरिंग। ऑल दीज आर पॉजिटिव थॉट्स। तो अपने को ये फीड करना है पॉजिटिव थॉट, और नेगेटिव थॉट्स बाहर निकालना है। दैट इज योर एलिमिनेशन डाइट। थोड़ा सा टाइम, 10 मिनट्स आप मेडिटेशन करिए, जिससे कि आप इनर पीस और इनर काम आपके अंदर आ जाए। और उससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस में ठहरे हुए हैं, बचपन के जो संस्कार होते हैं, कई बार मजाक में पेरेंट्स बोल देते हैं, कोई रिलेटिव आता है वो बोल देते हैं, हमारे भाई बहन बोल देते हैं, फ्रेंड्स बोल देते हैं, अरे छोड़ यार ये तेरे बस का नहीं है। तो वो हल्की फुल्की मजाक में कही बात भी कई बार हमारे दिलो दिमाग में घर बना लेती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये वाले जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये सब रिलीज हो जाते हैं, और आपका अपने ऊपर फेथ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो लर्न टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। उससे क्या होगा? आपको इनर हैप्पीनेस, चिड़चिड़ापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। इनर हैप्पीनेस, इनर लव, इनर जॉय। जब आप चलोगे, क्लास में एंटर करोगे, स्कूल में एंटर करोगे, कॉलेज में एंटर करोगे, दूर से ही लगेगा कि चमकता हुआ कोई आ रहा है। यू विल शाइन डिफरेंटली। आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स होगी वो सिंक्रोनाइजेशन में होगी, क्योंकि अब आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। आप देखते हो ना, कई बार किसी रूम में बड़ा डल सा माहौल है और एक बंदा सडनली आया और उसने करा भी कुछ नहीं, लेकिन एकदम चार्ज हो गया, एनर्जेटिक हो गया उस कमरे का माहौल।
तो वो कैसे होता है? क्योंकि वो बंदा इतना ज़्यादा अपने आप से संतुष्ट है, अपने आप से खुश है कि वही जॉय की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी वो पूरे कमरे में बिखेर रहा है। योर प्रेजेंस शुड बी द रीजन टू मेक अदर्स हैप्पी। सबसे ज्यादा जिस बात से लोगों को परेशानी होती है, आपकी उम्र के नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को, और इवन बड़ेपन तक, डर, फियर, fear of being judged, fear of being failed, fear of being disappointment, fear of hurt and pain, fear of being rejected. ये सब एक्वायर्ड फियर है। हमें सोसाइटी ने, फैमिलीज ने, फ्रेंड्स ने, ये सब बाहर से हुआ है, जिसमें कि 90% से भी ज्यादा वर्चुअल फियर्स हैं, जिनका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बहुत एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है, कॉमन सबके घरों में होता है कि मानो बच्चा स्कूल से, कोचिंग से घर लेट हो गया थोड़ी देर के लिए, तो सबसे पहला ख्याल घर में बैठे लोगों का आएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वो ये नहीं सोचेंगे या ये नहीं बोलेंगे कि अरे जाम में फंस गया होगा, किसी फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। फर्स्ट थिंग दे विल। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है आप बताओ? हर बच्चा हर दिन लेट होता है तो क्या हर बार एक्सीडेंट होते हैं? 0.001% उसमें रियलिटी है। आप क्यों पहले से सोच रहे हो कि मैं कोशिश करूंगा तो मैं फेल ही होऊंगा, लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे? अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो बल्ले बल्ले, सक्सेसफुल नहीं भी होते तो आप दोबारा करेंगे उसी काम को, दोबारा कोशिश करेंगे। अब आप जब दोबारा कोशिश करेंगे तो आप जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे, आपको पिछली बार का ये एक्सपीरियंस है कि मुझे क्या नहीं करना है जिससे कि मैं फेल हो जाऊंगा, और क्या करना है जिससे कि मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। सो यू आर नाउ मोर एक्सपीरियंस्ड। मानो ये स्टेज है, मैं यहाँ से जंप लेती हूँ तो आइदर आई विल लैंड सेफली, नहीं भी सेफ हुआ तो गिरूंगी तो क्या मैं गिरी ही रह जाऊंगी? जिंदगी भर उठ के खड़ी होंगी, फिर चलने लगूंगी। तो लाइफ में आप फेल हो गए तो बस वहीं थोड़ी पड़े रहोगे, आप दोबारा कोशिश करोगे, दोबारा सक्सेसफुल होगे। इस फियर को पकड़ के नहीं रखना है, इस फियर को फ्यूल बनाना है, अपना ईंधन बनाना है, इस ऊर्जा से ही आपको जीतना है। उसको इवेल्युएट करो, रैशनलाइज करो फियर को, जैसे कि अभी मैंने बताया कि उसका एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है। आप अफर्मेशंस करो, मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो देखिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वीडियोस हैं वो देखिए। किसी के जजमेंट से, किसी के बिलीफ से आप अफेक्ट, अपने आप को अफेक्ट मत होने दीजिए। लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। अरे कुछ आप ट्राई करोगे, गलतियां तो उसी आदमी से होंगी ना जो कुछ कोशिश करेगा। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स नॉट ओके टू मेक सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। आप हर बार काम करोगे, नई गलतियां होंगी, एंड इट्स वेरी मच ओके। आपको किसी के क्रिटिसिज्म से फियरफुल नहीं होना है। अगर आपका क्रिटिसिज्म आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके वो दोस्त कर रहे हैं जो आपका वेलफेयर चाहते हैं, आपके वो रिलेटिव्स कर रहे हैं जो आपका वेलफेयर चाहते हैं, तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए। ये जो है आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। आपको कोई कमियां बताने वाला भी तो चाहिए जिससे कि आप अपने को इम्प्रूव कर सकें। तो ये जजमेंट आपको आना चाहिए कि कौन आपका भला चाहता है, कौन नहीं चाहता।
Now, please, I want all of you to stand up and repeat after me. I am brilliant. I am brilliant. I'm shining. I am shining. I am perfect in my imperfections. I am perfect in my imperfections. I am wise enough. I am young enough. I am old enough. I am complete. I understand that I own my light. I am bold. I am courageous. I am ready for my next best season. I'm ready for my next best season. I'm designer of my life, which will inspire many. I am designer of my life, which will inspire many. This is my time, this is my time, and this is my time. Thank you very much.